जय हिंद साथियों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 10th का ये लेसन नंबर 12 है, शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। हमने इसका लेखक परिचय और सारांश कवर कर चुका है। अब बात आई है सब्जेक्टिव की। मगर थोड़ा इस सब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी से आज का लाइन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव, जो कि बहुत बढ़िया है। और इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम लोग विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो कल हमने पिछले वीडियो में जो नहीं देखा है देख लेगा, उसमें बताया है कि गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। अब अहिंसक प्रतिरोध होता क्या है तो समझ जाइए। हमने कल बताया था कि वैसी शिक्षा जो आपको हिंसा ना करने दे, यानी कि आपके पास वैसी शिक्षा होनी चाहिए जो आपको हिंसा से मुक्त करा दे। किसी के प्रति बुराई मत सोचो, ऐसी शिक्षा ग्रहण करो। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं कि गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध वाली शिक्षा को उदात्त और बढ़िया शिक्षा कहते हैं। सेम बात वही है, अहिंसक प्रतिरोध वाली जो शिक्षा है उसी को गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। फिर से क्वेश्चन, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियां क्या होती है, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले आप लोग एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में है कि आप लोग बताइए, एक मिडिल क्लास का लड़का अपने घर से वो लेबर में हेल्परी में कमाने जाता है 300 रुपये में। उसके माँ बाप की उम्मीद है कि बाबू मेरा है जो कमाने जा रहा है सीख लेगा, मान लीजिए मिस्त्री बन गया तो 500 रुपये कमाएगा ना, 600 रुपये कमाएगा ना। तो उसके लिए उस काम को जल्द से जल्द सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हेल्परी में भी अपने शरीर के काम कर रहा है, शरीर का उतना ही उपयोग कर रहा है और उसमें भी उतना ही उपयोग करेगा। तो उसको जल्द से जल्द परिवर्तन लाना जरूरी है ताकि अपने बुद्धि का विकास कर सके। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द बुद्धि के लिए इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना जरूरी है। बात वही है कि हमें जितना जल्द से जल्द हो जाए, हम लोग को अपने बुद्धि के लिए अपने इंद्रियों का विकास जरूरी है। इसका उपयोग हम लोग को सीखना है कि हमारा जो इंद्रिया है कब बलपूर्वक, कहाँ पे बुद्धिपूर्वक उपयोग हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये जल्द से जल्द सीखना जरूरी है। किसके लिए, बुद्धि के लिए। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। एक क्वेश्चन है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। यानी कि समझ जाइए, यहाँ पे महात्मा गांधी का कहना है कि आप केवल किताबी नॉलेज ले रहे हैं तो उससे आपका कोई नॉलेज नहीं होगा। आपके पास ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे आपका शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय यही मानते हैं। देखते हैं, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग और हमारे आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, ये क्वेश्चन है। और इसके आंसर देखते हैं। गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा। केवल किताबी नॉलेज से आत्मा और दिमाग का नॉलेज नहीं होगा, उच्चतम विकास नहीं होगा। हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ एडवांस नॉलेज भी लेना जरूरी है, तभी हमारे आत्मा और दिमाग का उच्चतम विकास होगा।
अगला क्वेश्चन, जो कि यह क्वेश्चन इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन है और इसी में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को। शिक्षा का ध्येय गांधी जी किसे यानी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी उत्तम चरित्र का निर्माण मानते थे। उत्तम चरित्र का निर्माण मानते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर दिया जाए तो वह अपना कार्य स्वयं संभाल लेगा। यानी किसी व्यक्ति में अगर चरित्र को हम लोग निर्माण कर देते हैं, उसके अंदर आत्मा की शक्ति को ला देते हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी काम को स्वयं संभाल सकता है। गांधी जी ने शिक्षा का ध्येय इसे ही माना है। तो जय हिंद साथियों, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर